मेरा नाम आशीष सिंह है और जो मेरी पहली फिल्म है जो कि ये मैंने जीरो फिल्म की है शाहरुख खान के साथ। जैसे जीरो मूवी तो मैंने भी देखी है। अगर मैं नहीं हो तो शायद वो फिल्म नहीं हो पाती। हमारी और उनकी पसंद बहुत अलग है। तो हम दो से एक दूसरे को बहुत चैलेंज ही चल रहा था कि छोटे गाँव का। वो देखिए आउटसाइडर्स को आने का प्रॉब्लम हो। हाँ, मुंबई जाके आपको जीरो से स्टार्ट करना होता है। ओके। वहाँ एक अलग जर्नी, वहाँ एक अलग लाइफ स्टाइल, वहाँ का अलग माहौल ही वो अलग है। और 40,000 रुपये मंथली आपके पास होना चाहिए, एक्सपेंडिचर के लिए होना चाहिए, रहना खाना, कास्टिंग डायरेक्टर्स वगैरह वहाँ पर। शूट जो सीरियल होते हैं वो नया गाँव होता है बहुत ज़्यादा। जैसे अब मैं मुंबई गया, आज मैं वहाँ सेटल हो गया अंधेरी बेस। अब कल से मुझे उसके बाद एक दो दिन में जब कॉल किया तो फोन स्विच ऑफ हो गया। वहाँ ऑफिस गया तो ऑफिस बंद हो गया। प्रोडक्शन हाउस से पैसा लेगा या जो आर्टिस्ट हैं इनसे लेगा? तो नए लोग आते फंस जाते हैं। आपको रोल दिलवा दिया किसी भी मूवी में तो वो 20% आपकी फीस का लेगा। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनप्रोफेशनल प्रमेश। और हमारे जो पॉडकास्ट वाली सीरीज है इसमें हम हर दिन या हर बार कुछ नया एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ऐसा आज की डेट में कुछ ज़्यादा ही लगता है कि हर एक व्यक्ति, हर एक इंडिविजुअल फेमस होना चाहता है। और इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ फेमस हो जाने मात्र से पैसे की बारिश होने लगती है, क्योंकि इवेंट्स में आपको बुलाया जाता है अलग अलग जगहों पे, और पैसे की तो कोई कमी ईश्वर की कृपा से फिर रह नहीं जाती। तो हर व्यक्ति फेमस होना चाहता है। फेमस होने का सबसे अच्छा, सबसे आसान तरीका है मूवीज़। तो हर व्यक्ति मूवीज़ में भी आना चाहता है। अब इन मूवीज़ में आने की भी एक कहानी होती है, क्योंकि हर कोई आ नहीं पाता। तो इसी कहानी को डिस्कस करने के लिए कि कैसे आप मूवीज़ में आ सकते हैं, कैसे आपको आगे प्रोसेस करनी होती है, तो ये पूरी कहानी बताने के लिए और साथ ही अपना स्ट्रगल बताने के लिए हमारे साथ हैं आशीष सिंह जी। तो वेलकम आशीष सिंह। नमस्कार सर। तो आप सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी पहली मूवी, जी, उसके बारे में आप ही बता दें हमारे दर्शकों को। मेरा नाम आशीष सिंह है और जो मेरी पहली फिल्म है जो कि ये मैंने जीरो फिल्म की है शाहरुख खान के साथ। पहला जो प्रोजेक्ट में जब मुझे मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा कि मुझे एक स्टार के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। स्टार, सुपरस्टार। सुपर स्टार के साथ एक बस दुनिया में जानने वाले, जान पहचान उनकी है, लोग उन्हें जानते भी हैं। हाँ। तब नाम जब डिस्कस हुआ कि शाहरुख सर के साथ काम करने का आपको मौका मिल रहा है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और 2-4 दिन तो नींद भी नहीं आई थी। हाँ। तो काफ़ी खुशी थी मुझे उस चीज़ के लिए। तो शाहरुख सर के साथ जब आपने मूवी की, पहली मूवी, तो उसमें आपका मतलब आपका कंट्रीब्यूशन क्या था? मेरा कंट्रीब्यूशन में तो ये था कि जब मुझे पहला लुक टेस्ट हमारा जब उनके साथ हुआ तब मुझे पता चला कि मुझे वो बॉडी बॉडी रेफरेंस करना, जो करेक्टर है ड्रॉग का माइट दिखाना है, तो इसके ऊपर पूरी फिल्म बनानी है। तो वो करेक्टर लेके मुझे जीना है कि ड्रॉप लोग जो होते कैसे रहते हैं, वो उनको भी करना, सर को भी करना था। कि अगर मेरी हाइट कम है तो उनकी पर्सनालिटी, बॉडी लैंग्वेज, उनके बातचीत करना और वो बैठते कैसे हैं, वो एक पूरा प्रोसेस रहता है। तो वो लोग टेस्ट में हम लोग ने टेस्ट किया, हम लोग भी एक दूसरे में मिले पहली बार, फर्स्ट टाइम। उसके बाद भी हमारा जिम में स्टार्ट हुआ। हाँ। और ये जो हम लोग सीन करते थे तो ये हम एक सीन को 5 बार करते थे। तो इसमें टेक्निकल सबसे ज़्यादा बीएफएक्स बहुत यूज हुआ है। जो एक्चुअली का बीएफएक्स अभी जो हमारे डायरेक्टर हैं कलर यादव के, आनंद नरदार सर, तो वो भी बहुत अच्छा है। उनका नेचर बहुत इंटरेस्टिंग है, वो अच्छे डायरेक्टर है काम करने का। मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करने का, क्योंकि हम लोग ने 200 दिन वो शूट किया पूरा। तो काफ़ी समय बिताया एक दूसरे के साथ सेट में, काफ़ी मौज मस्ती भी हुई है। हाँ। बहुत चीज़ें हैं। तो जैसे आपने बताया एक शॉट को 5 बार शूट किया जाता था, जी, तो इसमें मतलब 5 बार ऐसे क्या करते थे? देखिए सर, ये फिल्म बहुत अलग तरीके से बनाई गई और जो कैमरा इंडिया में यूज हुआ पहली बार यूज हुआ है। और ये टेक्निक ही सर ने बहुत यूज किया इसमें। तो एक ना उस करेक्टर रेफरेंस चाहिए होता है, किसी के बॉडी की चाहिए। तो इसमें हम लोग पहले पहले मैं करता था, फिर सर करते थे, फिर बीएफएस में सर रहते थे ग्रीन पर्दा लगा के, फिर उसके बाद क्राउड के साथ होता था। फिर उसके बाद बिना क्राउड कोई नहीं चाहिए, प्लेट शूट होता था। जो सेट का पूरा डिजाइन है वो
पूरे शूट करके 5 सीन को मिला के एक सीन करते थे अच्छा। तो ये जो जीरो मूवी में शाहरुख सर की जो हाइट कम है, जी तो वो जो बॉडी दिख रही है वो यही बॉडी है जो मेरे सामने अभी सोफे पे है। जी, मेरी बॉडी है, कुछ जगह उनकी है, तो हम लोगों ने बॉडी भी सेम बनाई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शाहरुख सर की जो आपने जीरो मूवी देखी है उसमें फेस के बाद जो नीचे का हिस्सा है वो यही बॉडी है जो आपके सामने अभी बैठे हुए हैं आशीष सिंह जी। पहला शॉट आपका ही होता था। हाँ, पहला रेफरेंस शॉट मेरा होता था, फिर सर करते थे, फिर और जितने कैरेक्टर उनके साथ हाँ। भी रिहर्सल होती थी हमारी, हम्म। तो वो सब मिला के मतलब हम लोग सिंग करते थे पूरा। मतलब पर्दे के पीछे का हीरो यही है, अगर आप नहीं होते तो वो VFX हाँ, उतना बिल्कुल, सर ने इंटरव्यू खुद बोला था, अगर मैं नहीं होता शायद वो फिल्म नहीं हो पाती। हाँ शाहरुख खान ने उन्होंने बोला था पैकिंग में बोला है मेरे बारे में, हाँ बताया है। कि आशीष अगर नहीं होते तो तो इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण वो है ना, जो ग्रीन पर्दा, जो बीएफएक्स लोग आजकल बोलते बीएफएक्स क्या, बहुत लोग नहीं पता हो पाता है बीएफएक्स, बट अब आज की डेट पे जितनी फिल्में बन रही तो ऑलमोस्ट 50% वो बीएफएक्स रहता है ये हाँ ग्रीन पर्दा। हाँ तो वो चीज हम टेक्निक नई चीजें ला रहे हैं, अच्छी चीजें डिजाइन कर, जैसे हमारी हॉलीवुड में फिल्म बनती है तो लोग ग्रीन पर्दा ज्यादा यूज करते हैं, हाँ तो वो बट वो पकड़ नहीं पाते हम लोग। अब वही हम लोग इंडिया में अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं कि अच्छे से टेक्निक यूज हो और अच्छी एक मेकिंग बने, एक अच्छा नाम हो सबका। नहीं लेकिन जैसे जीरो मूवी तो मैंने भी देखी है, मुझे ऐसा कहीं अजीब नहीं लगा यार। नहीं नहीं, ऐसा कुछ सस्ते VFX नहीं लगे, वो पैसा बकायदे रेड चिली ने खर्च किया। ये इंडिया काफी बड़ा बीएफएस प्रोडक्शन भी है वो, और काफी नाम है उनका, तो बीएफएस बहुत ज्यादा यूज हुआ है, बाहर की भी टीम भी थी इसमें। नहीं क्योंकि VFX में खर्चा तो बहुत ज़्यादा होता है, ये मुझे इसलिए थोड़ा समझ में आता है क्योंकि हमारे जो एडिटर हैं तो वो VFX आर्टिस्ट हैं। और एक कार्टून आता है मोटू पतलू, हाँ, बच्चे देखते हैं, जी तो हमारे यहाँ आने से पहले वो मोटू पतलू में VFX डिजाइनर थे। जी। तो कभी भी अगर मैं उनसे कुछ बोल दूं कि ये VFX बनाना है तो वो 1 या 2 सेकंड का VFX एक पूरे दिन में बना पाएंगे, हाँ, वो तो है ना। और जब भी मूवीज की बात होती है तो ऐसे 150-200 लोग बैठते हैं और VFX आर्टिस्ट के भी चार्जेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। पर्दे के पीछे जो काम करते वो तो दिखते नहीं, बट उनका कितना महत्वपूर्ण वो इम्पोर्टेंट वो ज्यादा है हाँ कि उनके हाथ में ही सब कुछ है। हाँ बेफेस है, VFX डायरेक्टर है, डीओपी कैमरामैन है, फिर टेक्निकल जितनी है, छोटे से लेके बड़े जितने टेक्निक है, वो हमारे एक फैमिली है, पूरा परिवार है वो, तब वो जाके हम एक फिल्म बना पाता। हाँ जो फाइनल आउटकम होता है उसमें बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे लोग के योगदान होता है। लेकिन बॉडी आपकी थी। वो देखिए सर, मैं भी एक पर्दे के पीछे मारा, क्योंकि ये भी एक पार्टी है, उसका हिस्सा ही है। अगर हम नहीं होते, ये बॉडी नहीं, फिर वो बीएफएस में प्रॉब्लम होती है। नहीं एक्चुअली क्या है, फेस पे इमोशन होते हैं लेकिन एक्टिंग में बहुत बड़ा हिस्सा बॉडी का भी होता है। जी जी जी। लाइक नाड़े को पकड़ के ऐसे घुमाने वाला सीन है या कोई भी है तो वो उसमें मतलब वही एक सेंस आना चाहिए, अंदाज आना चाहिए। लाइक आपको शाहरुख सर से मैच करना है अपनी बॉडी को, और उनको आपका उनको खुद का फेस आपकी बॉडी के लिए मैच करना है ना, इमोशन उनको वैसे लाना है। तो ये काफी तो उन्होंने भी बॉडी बहुत कम कर ली थी, क्योंकि हमारी और उनकी पसंद बहुत अलग है, तो वो मैच करना बहुत जरूरी है। तो हम दो से एक दूसरे को मतलब चैलेंज ही चल रहा था कि कैसे क्या कर रहे हैं। सर भी मुझे बहुत सी चीजें बताते थे कि ऐसा करो ऐसा करो, और हर बार वो मेरे बारे में जानते थे कि अभी बॉडी का क्या इसका चल रहा है, कितना जिम जा रहा है, कितना है वो सब। तो आपने जिम में बॉडी बढ़ाई थी कम की थी? पहले बढ़ाए, फिर इसके बढ़ाने में फिर मैंने कटिंग की बॉडी की, सर की जो बॉडी कटिंग है, क्योंकि जो ट्रेनर है प्रशांत सर, वो सर के मेन ट्रेनर है, तो उनको पता है कि सर का बॉडी कैसा है, उनकी पर्सनालिटी कैसे। तो सर से हम लोग डेली वर्कआउट करते थे, डेली हमारा वर्कआउट रहता था और डाइट भी वहीं से आती थी। ठीक ठीक ठीक। तो जैसे आपको तो ब्रेक मिल गया, ये आपकी पहली ही मूवी थी? हाँ, पहली मूवी, तो उससे पहले मैंने बहुत कुछ छोटा मोटा काम किया, बस जॉब ही करता था मैं उससे पहले, क्योंकि मैं मिडिल क्लास से हूँ, बहुत पुराने मतलब यूपी साइड से, मैनपुरी इटावा से, हाँ छोटे गाँव का। हाँ, वो देखिए आउटसाइडर्स को हमेशा प्रॉब्लम होता है, बट स्टिल आपको ब्रेक मिला। जी जी, हाँ, काफी मेहनत करने के बाद 6-7 साल लग गए मुझे यहाँ तक आने में। हाँ ठीक। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो मैंने अभी अपने इंट्रो में बोला था
कि हर किसी को फेमस होने के लिए सबसे अच्छा तरीका मूवीज है ना। तो अगर कोई फ्रेशर पर्सन है, या सपोज करते हैं ये हमारे स्टूडियो में ये लोग बैठे हुए हैं, या मेरा या आपके किसी फैमिली मेम्बर का, या दुनिया में किसी का भी ऐसे मन हुआ कि मुझे बॉलीवुड में काम करना है, तो उसको सिटी कौन सी जाए, मुंबई जाए या दिल्ली जाए? सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए। अगर वो दिल्ली रह रहा है तो फिर उसके लिए वहां से थोड़ा सीख वो बम्बई जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि स्टार्टिंग आपको करनी पड़ेगी जीरो से, चाहे आप कितना भी सीख के तो जाओ। आपने तो जीरो से ही स्टार्ट। हाँ, बट उससे पहले मैंने और भी कर लिया था। तो वही है कि आप बम्बई जाके आपको जीरो से स्टार्ट करना होता है। ओके। वहाँ एक अलग जर्नी, वहाँ एक अलग लाइफ स्टाइल है, वहाँ का अलग माहौल ही वो अलग है। तो आपको उसमें ढलना पड़ेगा, उसमें लोग जानना पड़ेगा। अगर आप बम्बई जा रहे हो तो आप एक अच्छी जगह देखो जहाँ सब लोग आपको आसानी से चीजें मिल जाए। ठीक है, मैं एक पर्सन है जिसका नाम एक्स है। अब ये एक्स मुंबई जाता है, जी जी। अब इसको जाके कौन से एरिया में रुकना है? अगर उसके बाद मान लो बजट भी देखना है, अगर उसके बाद 30-40 हज़ार है, ठीक, अपने कैपेसिटी उसके पास वो रख कर सकता है, मेहनत कर रहा है, करना चाहता है। 30-40 हज़ार मंथली है या? मंथली। ठीक है, मतलब 40,000 रुपए मंथली आपके पास होना चाहिए, एक्सपेंडिचर के लिए होना चाहिए। रहना खाना पे आपका आना जाना, लोगों से मिलना जुलना, बहुत चीजें हैं। तो कम तो अंधेरी वेस्ट हो गया आपका, ये अंधेरी वेस्ट में कहीं पे गोरेगांव जो उसी साइड, अभी साइड वेस्ट मुंबई में कहीं भी। हाँ, जहाँ जैसे ऑडिशन जहाँ आरामनगर होता है, वहाँ पर आरामनगर में स्टूडियो बहुत सारे हैं जो ऑडिशन होते हैं, इंट्रोडक्शन होते हैं। अपना अंधेरी वेस्ट में ये उसी वाला है, इन्फिनिटी मॉल, यहाँ सारे प्रोडक्शन हाउस हैं, बड़े बड़े यशराज, इन सबके प्रोडक्शन हाउस है। और कास्टिंग डायरेक्टर्स वगैरह कहाँ पे? ये आरामनगर में है। आरामनगर में कास्टिंग डायरेक्टर मतलब आरामनगर में भी हैं, कुछ प्रोडक्शन हाउस में भी होते हैं, सीरियल के भी वहीं पे हैं। और जो शूट जो सीरियल होते हैं वो नया गाँव होता है, बहुत सारे सीरियल के ऑलमोस्ट, तो वो लंबा सफर है थोड़ा। ये डेली सोप जो आता हाँ, डेली शॉप का, हाँ है ना, ये जो टीवी पे बाकी वगैरह भी गए हैं, तो आपको स्ट्रगल करना, तो आपको थोड़ा आसान चीजें चाहिए कि आप थोड़ा पैदल भी जा सकते हैं या ऑटो भी जा सकते हैं, तो वो आरामनगर आपका हो गया पूरा। अंधेरी वेस्ट सबसे अच्छा है। ओके। हाँ। मतलब अगर मैं यहाँ से मुंबई जा रहा हूँ तो मुझे अंधेरी वेस्ट में, हाँ, अंधेरी वेस्ट हो गया, गोरेगांव हो गया, आप ये लाइन पूरा पकड़ सकते हो। और फिर वहां जाके अगले दिन मॉर्निंग में मुझे जो करना है वो कास्टिंग फिर आपको रहना जो है इम्पोर्टेंट, कि आप अकेले कैपेसिटी हो या फिर पीजी में रहना हो। ठीक है, वो सबका अपना अपना अलग फुटपाथ पे रह ले, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसकी मर्जी महल बना के वहीं रहने लगे, वो एक अलग की बात है ना। तो जैसे अब मैं मुंबई गया, आज मैं वहाँ सेटल हो गया अंधेरी बेस, अब कल से मुझे कास्टिंग डायरेक्टर्स के ऑफिस में जाना है या प्रोडक्शन हाउसेस। जी जी जी। तो वो ये सबका प्रोडक्शन हाउस सबके नाम गूगल पे पड़े हैं, सबके जानकारी आ जाती है कौन किसका क्या है। अगर नहीं पता तो आप सीधा आरामनगर जाइए, वहाँ पे बहुत सारी स्टूडियो हैं, आप इंट्रोडक्शन दीजिए, मिली जाके खुद लोगों से मिलेंगे तो वो जा सीधा कनेक्ट करेंगे। अच्छा, तो इसमें धोखाधड़ी नहीं होती? धोखाधड़ी सर बहुत कम है, बट हाँ कभी कभी होती है लोगों के साथ, जो नहीं पहचान पाते, नए नए लोग आते तो फंस जाते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं तो जो कभी कभी से आपका मतलब क्या है? हर इंसान के साथ कभी कभी होती है या इससे कुछ मामूली % लोगों के साथ होती है? अब जिनको सर जानकारी है वो तो नहीं फंसते हैं, जिनको नहीं पता, जैसे मुझे मैं भी फंस चुका हूँ 2 बार। मैं दिल्ली में फंस चुका था। कैसे? दिल्ली में एक प्रोजेक्ट की बात चल रही थी कि मैं तुम्हें करेक्टर दूंगा, इतना वो है, अच्छा करेक्टर है, मतलब कॉमेडी सीन था, बहुत पुरानी बात है, 2012-13 की थी ये। तब मैंने मुझे इतना आइडिया नहीं था फिल्म का कैसे क्या, क्योंकि उस टाइम मैं नुक्कड़ नाटक छोटा मोटा ये कर रहा था थिएटर, और मुझे मिला, कॉन्टेक्ट नंबर निकाला, दोस्ती यारी बनी। अब दोस्ती यारी बनी, हमें मुझे विश्वास हो गया चलो अच्छा काम करेगा, लोग अच्छे हैं। अब फिर उसने पैसे की बात छेड़ी, तो पैसे मुझे आइडिया नहीं कि पैसा देना पड़ता है या मांगना लेना पड़ेगा, तो उनसे उन्होंने मुझे पैसा मांगा, मैंने पैसे दे दिए, 7,500-8,000 जो भी 10,000। उसके बाद 1-2 दिन बाद जब कॉल किया तो फोन स्विच ऑफ हो गया, वहाँ ऑफिस गया तो ऑफिस बंद हो गया। तो तो फिर मुझे उस समझ में आया कि नहीं यार, कहीं ना हमें पूरी जानकारी नहीं होता ना, तो हम फंस जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ना पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो पूरी जानकारी मिलेगी वहीं जाके, वो हाँ, वो उन पे कोई पैसा मांग रहा है तो उसको ना दिया जाए, मतलब हाँ, मतलब आप ऑनलाइन तुरंत मत जाके, आप पहले वो देखिए उनका काम क्या है, लोग कैसे हैं,
वो किस लिए मांग रहे हैं, किस लेवल के लिए आप काम को दे रहे हैं। अगर आपको काम मिल रहा है तो फीस तो आपकी आएगी आएगी। फीस आती है तो बहुत सारे सब जितने कास्टिंग डायरेक्टर उनका ना प्रोडक्शन से भी होता है। जब हम कास्ट करवाते हैं या आप प्रोजेक्ट कोई बना रहे हो, प्रोड्यूसर आप हो, तो आप कास्टिंग डायरेक्टर को से आप मिलते हो, प्रोजेक्ट बताते हो कि हमें ये करेक्टर चाहिए, तो उनका फीस वो अलग रहता है कि हम आपको इतनी फीस दें, मुझे ये कास्ट चाहिए। तो कास्टिंग डायरेक्टर प्रोडक्शन से पैसा लेता है, तो प्रोडक्शन हाउस से पैसा लेगा या जो आर्टिस्ट है इनसे लेगा? प्रोडक्शन से इसका अलग रहता है, जो एक्टर का होता है वो अलग रहता है, वो परसेंट उनका रहता है, 20% एक्टर से होता है। मतलब अगर किसी कास्टिंग डायरेक्टर ने या कास्टिंग एजेंसी ने आपको रोल दिलवा दिया किसी भी मूवी में, तो वो 20% आपकी फीस का लेगा। हाँ, चाहे वो आग से ले ले, चाहे के प्रोडक्शन हाउस से ले ले। हाँ, वो रहता है, 20% रहता है उनका। है ना? मतलब आपसे पैसा मांगेगा नहीं, कैश पहले नहीं मांगेगा। नहीं, अब जो अच्छे से कास्टिंग डायरेक्टर हैं वो पैसे नहीं मांगते। हाँ, वो मैंने भी देखा कई जगह बात की, पर मैंने जब बॉम्बे गया तो मुझे पता चला ऐसा कुछ नहीं है, पैसा कोई नहीं मांगता। जो अच्छे लेवल के अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर हैं, जिन्होंने बड़ा बड़े नाम काम किया है, तो वो एक्टर से पैसा नहीं देते हैं। उनका एक रहता है, परसेंट रहता है बस। हाँ, वो जेन्युइन है, ठीक है। बट ये नहीं कि आपको हम कि लालच देंगे कि आपको करेक्टर लॉन्च कर रहे हैं, हम पैसा पहले, वो नहीं है। हाँ, मतलब अगर कोई आपसे पैसा मांग रहा है तो वो सबसे बड़ी धोखाधड़ी है। देखिए सर, अब इतना बड़ा तालाब है, मछली एक तो गंदी रहेगी, कोई तो कहीं नहीं कहीं रहता ही, थोड़ा बहुत तो रहेगा ही। ओके। अब 80% सही तो 20% तो खराब निकलेंगे। बाकी स्ट्रगल ऑनलाइन नहीं हो सकता है, ऑन कॉल नहीं हो सकता है, जाना मुंबई ही पड़ेगा। हाँ, ये अब प्रैक्टिकल तो आपको करना पड़ेगा, ऑनलाइन से आपको समझ में नहीं आएगा। ऑनलाइन हाँ ऑडिशन होगा, आपको ऑनलाइन ऑडिशन चलता रहता है, बट फिर भी एक दो बार आपको मिलना पड़ेगा, क्योंकि वो भी आपको नोटिस करेंगे ना कि आपकी कैटेगरी क्या है, पर्सनालिटी कैसी है। फोटो और रियल में बहुत डिफरेंस होता है। अच्छा, और इसमें पर्सनल बिहेवियर जो व्यक्ति का है वो मायने रखता है कुछ, कि जैसे मेरा खुद का व्यवहार क्या है दूसरों के प्रति? हाँ, आपका नेचर इम्पोर्टेंट होने, आपका नेचर आपका अच्छा हो, क्योंकि इंडस्ट्री में ना नेचर लेके ही जाता है, और आपका काम, आपका सर्कल कितना अच्छा है। क्योंकि देखो, एक तो है मेरा आर्ट, है ना, कि एक आर्टिस्ट का आर्ट कितना निखरा हुआ है, निखर जाए, है ना। मतलब कोई बहुत अच्छा एक्टर हो सकता है, थिएटर में भी आप देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन एक होता है व्यक्ति का पर्सनल बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, है ना। हाँ। तो इन दोनों का रेशियो कितना मतलब अगर कोई अच्छा आर्टिस्ट है और नेचर वाइज सड़ा हुआ आदमी है तो चलता है इंडस्ट्री में? कहीं चलता है, कहीं नहीं चल पाता है, कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट फी हो जाता है। बट हाँ, अगर एक्टर अच्छा है, एक्टिंग अच्छी हो, तो फिर वो माइनस वो प्लस में बदल ही जाता है। चलो ठीक है, वो बट एक्टिंग तो अच्छी आ रही है, कैरेक्टर तो बट नेचर को एक बार हम लोग निकाल देंगे, ठीक है, कम बात करेंगे, बट काम हमारा अच्छा हो रहा है। अच्छा, इससे नेचर वाला बात से मुझे एक छोटा सा याद आ रहा है। आजकल कार्तिक आर्यन के बारे में बात चल रही है। ये बंदा डाउन टू अर्थ दिखने की कोशिश करता है या मीडिया के थ्रू ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट कराता है सोशल मीडिया के थ्रू, बट रियल में ये डाउन टू अर्थ है नहीं, और ऐसा किसी बड़े एक एंटरप्रेन्योर ने बोला है। सर, मैंने तो ज़्यादा उनके साथ कुछ मैंने अभी किया नहीं, बट हाँ मैंने उनके साथ जिम किया है साथ में, तो उस टाइम तो मेरे तो ठीक थे, अच्छे थे, बट जिस हिसाब से वो आते थे, हम लोग बात करते थे नॉर्मली, तो मुझे वैसा कुछ दिखा नहीं। अब देखिए सर, काम करते करते वो एक चीज आ ही जाती है, वो होता ही थोड़ा बहुत, अब कितना भी वो कर लो। मतलब डाउन टू अर्थ बिल्कुल हैं, जितना आर्ट भी है और फिर वो भी है, दोनों चीजें हैं। और मतलब बात वो करते हैं, नॉर्मली बात करते हैं, अम्बल है तो सब बात अच्छे से करते हैं। मैंने जितने दिन साथ में जिन काम किया है साथ में, मुझसे बहुत अच्छे से बात की, बहुत मतलब जब भी अगर कभी सेट पे भी, मैं एक दो बार सेट पे भी मिले हैं, बिना से काम के भी हम लोग गए, तभी मुझे हाय हेलो है, सीज कैसे हो, बढ़िया है, मतलब वो ये कि अगर जानते तो अच्छे से बात करेंगे। हाँ, मतलब ठीक है, मतलब कॉम्बिनेशन है, जब जैसी जरूरत लगती है तब पैसा थे आ जाता है। बिल्कुल इतनी बढ़िया। अच्छा देखिए, आप भी आउटसाइडर हैं एक तो इंडस्ट्री में, है ना। आपकी भी अभी अगली मूवी आने वाली है सरकारी। हाँ, सरकारी बच्चा, बाकी उससे पहले मैंने जो आ चुकी है, सोनम तवे पर, बेल और सरफिरा अच्छे जी के साथ किया मैंने, 2 दिन अच्छे जी के साथ भी काम किया है, तो उनका भी मुझे बहुत अच्छा नेचर लगा है। हाँ, फिर विजेंद्र काला जी अपने बहुत अच्छे हैं, विजेंद्र काला जी साहब मैंने 5-6 फिल्म की हैं। विजेंद्र काला जी के साथ मैं भी अगले पॉडकास्ट में उनको बुलाऊंगा जरूर,
क्योंकि वो शुरू से जीरो में इससे हमारी उनके साथ मुलाकात है। हाँ। और अभी जो सरकारी बच्चा आ रही है उसमें भी विजेंद्र सर हैं, हाँ। और 2-3 अच्छे एक्टर और भी है, रुसलान मुमताज भी हैं, वो भी हैं। फिर जो हमारे डायरेक्टर हैं सूर्यकांत जी हाँ। त्यागी जी, वो भी अच्छे हैं। हाँ। तो फिल्म मेरी अच्छी है, मतलब कॉमेडी फिल्म है गवर्नमेंट के ऊपर कि जो सरकारी बच्चा है, आजकल जो शादी कर रहे हैं तो लड़का गवर्नमेंट चाहिए, हाँ। तो उसके रिलेटिव वो पूरी फिल्म है। मतलब जो इसमें प्रोड्यूसर जो है दानिश सिद्दीकी जो है, हाँ। तो वही बड़े प्यारे इंसान है। अच्छा, ये पिक्चर बनाने में पैसा लगता दिखता है? सब पैसा डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट कैसा, किस लेवल आप सरकारी बच्चा में कितना लग गया होगा? ये मतलब मिडिल क्लास की फिल्म है, फैमिली है, मतलब इस पैसा हमारा लगता है कास्ट में कि आप एक्टर जितना बड़ा लोग उतना पैसा बढ़ता है। तो ये इसमें कितना पैसा लगा हुआ है? इसमें सर मैं इतना तो र- आइडिया नहीं बता सकता, रफली मतलब वही आपका 2-2.5 के आसपास। 2-2.5-3 करोड़ रुपए में? हाँ मतलब 3-4 करोड़ रुपए में भी इजीली मूवी बन सकती है। हाँ, अच्छा अच्छा, अगर आपके पास सोर्स अच्छा है, लोग अच्छे हैं, आपका सर्कल अच्छा है, और कंटेंट के ऊपर है। फिर लोग मान लो कम लोग के, हम फिल्म तो एक रूम में भी बन जाती है। हाँ। कंटेंट के ऊपर है। हाँ। मेन वो है कि स्टोरी क्या है, स्टोरी में कितना प्रोसेस है, कितनी लोकेशन दिखाना चाह रहे हो आप, उसके ऊपर डिपेंड है। बहुत सारी फिल्में ऐसी सर जो एक ही घर में पूरी फिल्म बनी है। हाँ। ये हॉरर मूवी टाइप की फिल्म मैं नॉर्मल भी बता रहा हूँ कि चलो 1-2 घर ले लिया आपस में, एक फैमिली ड्रामा देखा, वो घर के अंदर ही बनी। हाँ, ये डेली सोप मैक्सिमम घर के वो अंदर तो हाँ, वो है ना? उनका तो एक सेट है, सेटअप लगा दी पूरा सेट वही सेट होता है, उसी वही एक लाइन में 2 कमरे इधर 2 इधर, और वही लाइन उनकी हॉस्पिटल बन जाती है, वही लाइन होटल बन जाती है, वही लाइन घर के बेडरूम में। क्योंकि अभी जो मेरी फिल्म है जी, ये सरकारी बच्चा है, 20 तारीख को लॉन्च हो, फिर इसके बाद नफीसा है, फिर नॉट गिल्टी भी है। नफीसा एक अपना बाल गिरा कांड के ऊपर है। हाँ। जो मुजफ्फरनगर कांड हुआ था उसके ऊपर है भी। ओके, सो इन सभी फिल्मों के लिए तो आपको बेस्ट ऑफ लक मैं अभी से बोलूँगा। थैंक यू सर। और साथ में ये भी हमारे लिए अच्छी प्राउड की बात है कि कोई आउटसाइडर जाके इंडस्ट्री में अपने पैर जमा रहा है ना? लेकिन आशीष भाई, एक और छोटा सा डिस्कशन आता है कि जो हम आजकल सुनते हैं नेपोकिड जी जी। इससे आपका देखिए, सहमत भी सब लोग हो जाते हैं और असहमत भी सब हैं, अग्रीमेंट भी है और डिसएग्रीमेंट भी है। वो तो है। बट आपका इस पे से क्या है कि जो पर्सन रियल में नेपोकिड है, नेपोकिड बोलना कोई गलत नहीं है, देखो मेरी भी आगे वाली पीढ़ी आएगी, हो सकता है मेरा देखिए सर, देखिए सर, आप जब अगर कोई डॉक्टर बेटा है, डॉक्टर है तो डॉक्टर ही बनाएगा अपने बेटे, वो हर किसी में है, और ऐसा नहीं है कि फिल्म में ही है। मैं एक छोटा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जो लोग बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बात सबसे ज्यादा करते हैं ना, उनको एक बार इंडियन जुडिशियरी सिस्टम उठा के देख लेना चाहिए कि कितने जज के बेटे हैं जो जज बने हैं, और ये बन के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस भी होते हैं ना, वो ये एग्जाम देने वाले बच्चे जो सिविल जज का एग्जाम दे के जज बनते हैं, वो नहीं बन पाते हैं। जज का बेटा ही जज बनेगा कॉलेजियम के थ्रू, बिल्कुल है ना? right है। तो ये ऐसा नेपोटिज्म तो मुझे लगता है फिर हर जगह है। अब देखिए साहब, फिल्म की बात कर लो तो जरूरी नहीं कि अब बहुत सारे एक्टर हैं जो बड़े बड़े, उनके बेटे नहीं आ रहे, नहीं करना चाह रहे, कोई डायरेक्टर पे आ गया, कोई अपनी अलग लाइन, कोई बिजनेस पकड़ लिया। हाँ। जरूरी नहीं कि वो फिल्म में ही आए, उनका अलग सोच है। हाँ, कुछ एक्टर के जो बेटे जो अभी आ रहे हैं, जैसे टाइगर साहब है, जैकी साहब का बेटा है, बट वो भी अपना हार्ड वर्क करके ही आ रहे हैं, मेहनत वो भी कर रहे हैं। बट हाँ, हमारी मेहनत और उनकी मेहनत में थोड़ा डिफरेंट है कि वो थोड़ा आसान हो जाता है उनके लिए। हाँ। वो स्ट्रगल वो 50 करेंगे तो हमें 100 करना है। हाँ। ये है यहाँ पे, ओके। और उनको मेहनत उतनी करनी है हाँ क्योंकि पर्दे पे उनको आना है, पब्लिक एक्सेप्ट करेगी तभी वो सेकंड पोजीशन कर सकते हैं। हाँ, अंत में तो पब्लिक ही अंत में पब्लिक ही है कि आपको पहुंचाने वाला पब्लिक है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। बेटा चल बाप है, पैसा है तो वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, आपको प्रेजेंट कर सकते हैं, आपको लॉन्च कर देंगे, बट एक्टिंग तो आपको ही करनी है, काम आपको ही करना है। हाँ। पापा नहीं करेंगे ना आगे वहाँ पे। ये आपके हिसाब से कोई बड़ा मुद्दा है या इस पे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा मुद्दा वो नहीं है। मेहनत सबको करनी है, स्ट्रगल सबके पास है। हाँ, किसी का कम है, किसी का ज्यादा है, बस ये डिफरेंट है। किसी को कुछ चीजें आसानी से मिल जाती है,
हाँ, जो आसानी से मिलती है उसका वो वैल्यू नहीं है, और जो करके आता है उसकी वैल्यू है। हाँ, ये बात भी है। अब अगर मान लो आपको ये चीज़ आसानी से मिल जाए तो आपकी इसकी वैल्यू नहीं पता कि नीचे हुआ कैसे, ये यहाँ तक आया कैसे। हाँ। और जो करके आएगा ना उसकी वैल्यू एक जर्नी रहती है। क्या है आशीष भाई, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि बाप जो करता है ना उसके कर्मों का फल बच्चों को भी मिलता है ना। तो अब उनके बाप ने जैसा इतना कर्म, बना के रख दिया है तो उस कर्म का फल भी तो मिलेगा ना, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो उसमें गलत प्लस और माइनस दोनों चीजें हैं सर, हम्म, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है। वो हर जगह हर फील्ड में सबके पास है, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे मास्टर हो, चाहे डॉक्टर, कोई भी हो, हाँ। सबके पास है। सबके माँ बाप चाहेंगे हमारा बेटा अच्छा काम करे, जिस अच्छी जगह नेपोटिज्म से प्रॉब्लम है वो अपने पापा से बोले कि मेरे लिए एक पिक्चर बना लो, सिंपल। कुछ भी कर लो। आप हाँ। पिक्चर में आना चाहते हो या कुछ भी आप, हाँ। अब जो पढ़ाई करना चाहता है वो पढ़ाई करके कुछ अच्छा ही बनेगा ना। हाँ। अगर उसके पास पैसा है तो वो अपने और अच्छे लेवल अच्छी पढ़ाई करेगा। अब जिसके पास पैसा है वो अपने बेटे को पढ़ाने के लिए बाहर भेजता है, पैसा है तभी तो भेज रहे हैं ना। हाँ, बिल्कुल। वही है, सबका स्ट्रगल सबका है, वही और हर फील्ड में स्ट्रगल है। हर फील्ड में है सर। कभी ऐसा देखा है कि किसी के फादर की लड़ाई हो, या मतलब किसी नेपो किड के फादर की बहस हो, लड़ाई झगड़ा हो, और उसकी वजह से उसको बॉलीवुड में नुकसान हो रहा हो? कहीं ना कहीं होता है, प्रॉब्लम हो जाती है। कोई ऐसा एग्जाम्पल है, बोलना चाहेंगे ऑन कैमरा? अभी तो ऐसा मुझे तो नहीं हो समझ में आ रहा है, बट हाँ मैंने जो न्यूज़ पढ़ता रहता हूँ तो होता रहता है। अच्छा आशीष भाई, इतनी सब बातें हमने कर ली, मैं एक छोटा सा कंपैरिजन और करना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं बॉलीवुड की और साउथ इंडियन सिनेमा की, हाँ, आजकल साउथ इंडियन सिनेमा बढ़िया रंग ला रहा है, इसमें तो कोई दो राय। नो डाउट नो डाउट, क्योंकि मैंने भी 2 फिल्में की है तो दोनों डायरेक्टर साउथ के ही है, हाँ। और दोनों डायरेक्टर फीमेल ही हैं। सरफिरा भी जो बनी वो भी रीमेक ही है, उड़ान की। और अभी जो मैंने की साउथ के कदम यश के साथ किया था मैंने, तो इसमें करेक्टर है जोगर का, तो वो फिल्म कर रहा था। तो जो वो लोग फिल्म बना रहे हैं वो ना कंटेंट ला रहे हैं, हाँ। और वो ज़्यादा वो कुछ दिखाना नहीं चाह रहे, वो रियल दिखाना चाह रहे हैं। हमारा नेचर, हमारा कल्चर, हम कैसे रहते हैं, वो करेक्टर, वो एक मैसेज देना चाहते हैं, कोई भी चीज़ का हो। तो उनका एक अलग ग्राफ है और हमारी बॉलीवुड का एक अलग ग्राफ है। आपको ज़्यादा पर्सनली कौन सा पसंद आता? सर पसंद तो दोनों है, बट हाँ मैंने इसमें ज़्यादा काम किया बॉलीवुड में। अभी हाँ मुझे जो लगा कि बॉलीवुड में थोड़ा सा बहुत चेंज करना चाहिए, कि ये अच्छी नई नई स्टोरी लाएं, नए नए कंटेंट लाएं, ग्लैमर को ना कम ज़्यादा दिखा के कंटेंट जो फैमिली ड्रामा लोग देख सके, हाँ, जिसे रिलेट कर सकें। रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि जो किताब में जो चीज़ लिखी है ना वो हमें पर्दे में उतारना है, हाँ। तो पर्दे में उतारने के लिए वो पूरी एक फैमिली ड्रामा होना चाहिए, वो चीज़ एक मैसेज होना चाहिए लोगों के हाँ। पास पहुँचे। अगर हम 4 लोग हैं तो वो फिल्म हम बैठ के देख सकें, हाँ। वो चीज़ नहीं हो पा रही आज की डेट पे। क्योंकि अगर थिएटर जाएं फैमिली के साथ तो हम देख ही नहीं सकते। ये ऐसा तो बहुत कम फिल्मों में है, आजकल थोड़ा सा क्लीन फिल्में आने लगी हैं, और आजकल क्या है, माँ बाप भी इतने खुल गए हैं कि बहुत सारी हाँ चीजें सबका बच्चे अलग अलग देख लेते हैं, वो कर लेते है हैं, ना। बट उनको ही पता है। हाँ, बट हाँ मेरा ये है कि बोलो तो नॉर्मल गाली गलौज किसी फिल्म में हो रही है तो मैंने वो देखा तो कि वेब में फैमिलीज देखने चली जाती हैं, है ना। तो ही, तो सब लोग बैठ के आराम से दे एंजॉय। बट वही है कि अभी साउथ का थोड़ा वो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं कि उनका कंटेंट बहुत सारे अच्छे आ रहे हैं और उनका बनाने का तरीका भी अच्छा है। गाली गलौज भी नहीं है हाँ नॉर्मल, हमारे बट यहाँ। अपने भी हम लोग अभी बॉलीवुड में भी वही चीज कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी इच्छा है किसी साउथ इंडियन मूवी में काम करने की? मेरी इच्छा है कि मैं साउथ इंडिया में काम करूँ और अच्छे लेवल पे काम करूँ, अच्छे एक्टर के साथ। हाँ, तो ज़्यादा इच्छा बॉलीवुड में आगे बढ़ने की है साउथ इंडिया में? देखिए सर दोनों में बढ़ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, एक में बढ़ेंगे तो दोनों जगह पहुंचेंगे, बट एक लेवल अपना बनाना है मुझे। होता। सो आपको क्या लगता है फ्यूचर किसका ज़्यादा ब्राइट है, साउथ इंडियन मूवीज़ का या बॉलीवुड का? फ्यूचर से ब्राइट वही कि आप किस कहाँ तक पहुंच रहे हो, क्योंकि आप अच्छी जगह पहुंच जाओगे। आप ब्रांड तो वही हो सकता है जब तक पब्लिक एक्सपेक्ट नहीं करे। हाँ। पब्लिक जिस दिन आपको एक्सपेक्ट करने लगी आप पहचान गए कि ये करेक्टर अच्छा है, ये डायरेक्टर ने आपने नोटिस कर लिया। करेक्टर डायरेक्टर ठीक है,
बट ओवरऑल जो इंडस्ट्री बोले, जैसे अभी आप मुझे बता रहे थे सुबह से कि इतनी सी इंडस्ट्री है, इतनी से, है ना, तो साउथ इंडस्ट्री भी इतनी सी ही होगी। तो जब इतनी सी इंडस्ट्री है तो एनालिसिस भी आपने जल्दी ही कर लिया होगा। तो आपको फ्यूचर किसका दिख रहा है? साउथ इंडियन मूवीज़ का ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है? अप्रिसिएशन इस पॉपुलेशन का, हमारी इंडियन पॉपुलेशन का साउथ इंडियन मूवीज़ को ज़्यादा मिलने वाला है फ्यूचर में, या बॉलीवुड को? तो फ्यूचर में आने वाले टाइम पे दोनों को ही रहेगा। आशीष भाई ऐसे नहीं चलेगा, एक तो बोलना पड़ेगा। और जो मुझे दिख रहा है क्योंकि सर मैं ज़्यादातर बॉलीवुड काफ़ी टाइम से देखते आ रहा हूँ, फिल्में भी देख रहा हूँ। हाँ। तो मुझे बॉलीवुड में काफ़ी काम भी कर लिया, तो मुझे बॉलीवुड में दिखता है कि वो चीज़ मुझे मिलेगी। मैं अगर अच्छे से काम करूँ आपको मिलेगी वो अलग बात है, लेकिन इंडस्ट्री कौन सी आगे जाएगी? इंडस्ट्री सर बॉलीवुड ही आएगी। बॉलीवुड ही जाएगी, ठीक है। बाकी साउथ के सुपरस्टार्स भी हैं, हाँ वो भी देखे सर, टक्कर दे उनका भी लोग उनको जानने लग रहे हैं, हाँ अभी दोनों लोग टक्कर दे रहे हैं, है ना। बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री दोनों टक्कर दे रहे हैं। अभी मैं भी इसमें नहीं बता सकता कौन क्रॉस कर सकता है, हाँ, बट हाँ उनका अलग बनाने का तरीका है कि उनका माइंड एक अलग है। अभी इससे इन दोनों से भी अच्छा है हॉलीवुड अभी हाँ। इस टॉप पे तो वही है अभी। नहीं, हॉलीवुड इन दोनों से अच्छा, वो तो घर की बात हो गई ना। हम तो लिमिटेड है इंडिया में, हाँ वही तुम कह रहे हो, हमारी अपने- बाउंड्री जहाँ खत्म होती है हम इसके आगे बात अभी तो नहीं कर रहे। हॉलीवुड का तो हम इसलिए नहीं पकड़ सकते क्योंकि वहाँ जितना पैसा इन्वॉल्व है, वो हमारे और ऑडियंस है, बहुत आगे सोच उनकी। है ना। नहीं, सोच आगे है पीछे है, देखो सोच आगे हो जाने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता अगर आपको पॉकेट में बड़ा पैसा पड़ा हो, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। जितना हमारी दिल फिल्में ओवरऑल कलेक्शन नहीं कर पाती, उससे 10 गुना तो ज़्यादा उनका बजट होता है। है ना। और उसका रीजन भी ये नहीं है कि हमारे यहाँ पैसा नहीं है, हम भी लगाते हैं, लेकिन हमारी जो मार्केट साइज है वो भी तो छोटा है ना हिंदी मूवीज का। बिल्कुल हिमला बढ़िया वर्ल्ड वाइड देखती है, वर्ल्ड वाइड, हाँ है ना। हमारे में इंडियन अलग है फिर साउथ का भी दोनों अलग। हाँ, मतलब हमारे यहाँ हिंदी की मूवीज ऑल ओवर इंडिया ही नहीं देखी जाती। नहीं देखी हिंदी बेल्ट अलग है, एमपी यूपी राजस्थान ये सारा, पंजाब, हरियाणा, बिल्कुल। है ना। हालांकि वो लोग भी देखते हैं, लेकिन मार्केट साइज छोटा है तो आप उतना बड़ा बजट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उन मूवीज के लिए। हाँ तो आशीष भाई, मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहूँगा कि बॉलीवुड में 3 खान हैं, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान, है ना। एक खान के साथ तो आपने काम कर लिया, हाँ बाकी 2 खान के साथ आप काम कब करेंगे? सबसे पहले तो ये लाइटर बता दीजिए। हाँ मैंने दो सलमान सर के साथ भी किया है, कहाँ? वो जीरो में किया था, सॉन्ग जो किया है साथ में किया था। हाँ तो दो तो हाँ, बट हाँ करेक्टर जो करना वो अभी नहीं कर पाया मैं उनके साथ, बस वो 2 दिन का शूट था, बाकी पूरा टाइम तो मैं सर के साथ ही था। बाकी अमित सर के साथ जब मौका मिलेगा तो हम करेंगे बिल्कुल, और अमिताभ बच्चन के साथ काम करने। अमिताभ बच्चन के साथ मौका मिलेगा। ओके, तो अब मैं मेन क्वेश्चन पे आता हूँ कि बॉलीवुड में 3 खान हैं जो आज की डेट में बिल्कुल सिक्का जिनके नाम का चलता है, बिल्कुल है ना। जी। अब ये खान आने वाले 5-7 साल में रिप्लेस होंगे। टाइम सबका अलग अलग होता है, जैसे यहाँ टाइम जाने वाली बात हो रही है। हाँ मतलब देखिए जैसे पहले विनोद राजेश खन्ना सर, हाँ, अमिताभ बच्चन, देव सर, हाँ, देवानंद सर, वो और पहले, ये सबका था। हाँ, हाँ कोई ना कोई रिप्लेस होता गया, समय भी सबके पास नहीं रहता है। लोग बोलते हैं राजेश खन्ना की जो स्टारडम थी वो किसी ने नहीं देखी, वैसी स्टारडम किसी ने नहीं कर पाई, है ना। ठीक है, लेकिन मैं मेन क्वेश्चन पे आता हूँ कि अब जब ये 3 खान रिप्लेस होंगे, हाँ तब आप अगले कौन सा बादशाह देखते हैं, किंग खान किसको देखते हैं बॉलीवुड का अगला, इन 3 के बाद? तो इन 3 के बाद अभी वैसा कोई दिख नहीं रहा है। हाँ, मतलब क्या ये पोस्ट खाली पड़ी रहेगी? अब ये तो पता नहीं, बट हाँ कोशिश तो हो रही, कौन कर सकता, बट अभी मुझे भी इतना आइडिया नहीं है। आशीष भाई, अब मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन लगभग समझ लीजिए, तो इसको ये पूछना चाहूँगा कि जो हमारा सिनेमा है, अब तक यहाँ जो हीरो था उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस लाइमलाइट मिलती थी, बट आगे आपको डायरेक्टर्स का या जो बैक एंड में लोग काम करते हैं या जो दिख नहीं रहे हैं, इनको हल्का सा अप्रिसिएशन अभी मिलना चालू हो गया है। हाँ
तो इस पे आपका क्या से है कि फ्यूचर में जो एक्टर्स हैं या जो हीरो हैं उनकी लाइमलाइट ले जाएंगे ये बैकएंड वाले लोग? मतलब हाँ, अभी जैसे ये OTT चैनल स्टार्ट हुआ है, तब से जो सेकेंडरी कैरेक्टर आर्टिस्ट कर रहे थे या नीचे कर रहे थे, उनको एक लाइमलाइट मिल गया है, एक लीड करने का मौका मिल गया है। और जो नए नए आ रहे हैं, लॉन्च हो रहे हैं, तो वो एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव है कि वो थिएटर में अपना एक लीड कैरेक्टर लोग कोशिश करें कि लोग पसंद करें, उस एक्टर को जाने लोग। तो मुझे अच्छी बात लगी कि जब से OTT आया तब से बहुत लोगों का भला भी हुआ, बहुत सारे घर अच्छा चलने लगा, बहुत सारे काम बढ़ गए। और जो देखिए सर, इसमें ना डेली वर्कर्स बहुत हैं, टेक्निकल वाले, तो उनके लिए बहुत चीज़ें मिल रही है कि एक नया प्लेटफॉर्म आया और नई चीज़ें मिल रही है, नए लोग को भी मौका मिल रहा है। जो नए लोग आ रहे हैं इंडस्ट्री में, आ रहे हैं, लॉन्च भी हो रहे हैं, नए एक्टर बहुत सारे भी आए हैं, तो लीड कैरेक्टर कर अच्छा कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा है। कोई ऐसा एक आध एक्टर है जो लगा हो कि यार सिर्फ लीड रोल करने के लिए वेब सीरीज में गया हो, कभी उसको मूवीज में लीड रोल नहीं मिल पा रहा था? वो OTT में सर जो भी चल रहा है, जैसे अपने नवाज सर हैं, मनोज सर हैं, पंकज त्रिपाठी जी हैं, तो इनका OTT में इनका पकड़ हो गई, दबदबा हो गया, पकड़ हो गई, एक अच्छा इनका कंटेंट चल रहा है। और लोग जब इनकी फिल्में आती है, लोग वो देखने चाहते ही हैं कि इस कंटेंट पे आया है, तो उनको करते नहीं। जैसे भी मनोज सर का आया था भैया जी, बट थिएटर में नहीं चली, बट OTT में उनका पकड़ है, तो उनकी OTT में बहुत सोच है। अभी जितनी भी वेब सीरीज आ रही मनोज सर की, सब OTT में बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब अगर एक्टर्स को फिल्मों में लीड रोल नहीं मिल पा रहा तो OTT में वो अपना सेटिस्फेक्शन भी कर लेते, लोग भी पसंद कर लोग रहे हैं। पसंद कर रहे हैं। देखिए सर, हीरो से ज्यादा ना करेक्टर जो होते हैं ना, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ। तो करेक्टर से काफी चीजें, करेक्टर से फिल्म निकल जाती है। हाँ। तो वो कहीं ना कहीं करेक्टर, अब करेक्टर पे रहोगे ना, तो आप लाइफ टाइम तक चलते रहो। तो जैसे कोई ब्रेक लेना चाहता तो वेब सीरीज में अगर किसी को ब्रेक मिल रहा है तो ठीक है, वो ठीक। हाँ, वो भी अच्छा है, एज इक्वल एज बॉलीवुड। हाँ बिल्कुल, आप वहां तक पहुंच ही जाओगे। आपको एक चांस, मेन चांस तो मिले, हाँ, इम्पोर्टेंट वो है। एक्सपोजर तो मिल। जब आपको चांस ही नहीं मिला तो आप वहां तक पहुंचोगे कैसे? ये वो सही। तो आशीष भाई अब तो इस बात को या तो मेरा यही जो भी कहना कि आप जो भी काम करो, भले छोटा करो, बट अच्छे से करोगे ना, तो आपको वो चीज ना सेकंड में लेके जाएगा। हाँ, अगले स्टेप के लिए आपका स्टेप बनना इम्पोर्टेंट है कि आपने एक कर लिया बैठ के, वो नहीं करना है। चांस अगर कोई आपको दे रहा है तो उस पर आप 100% निकल, तभी वो दूसरा मौका भी आपको दे। हो सकता है वो एक क्लिक आपके लिए लीड बन जाए। हाँ, या कुछ भी हो सकता है लाइफ में, चेंज। सो आशीष जी, ये आपका पॉइंट होपफुली लोगों को समझ में आए कि आप चांस दो चीज़ों को, फिर तब आप सेकंड स्टेप पे जा। बिल्कुल वही है कि जितना आप अपने, पहली बात, दूसरी ये कि अपनी तैयारी जितना अच्छा कर सकते हो। और जिन लोग को मूवीज में जाना है, तो आशीष जी ने बताया कि भाई अगर आप जा रहे हो तो ऐसे किसी के चक्कर में मत फंसो कि किसी को आप पैसा दे दो और वो आपको रोल देगा। ऐसा सिस्टम मोस्टली है नहीं, है ना। और जब आपको काम मिलता है तो आपको पैसा उसके साथ मिलता है, भले कम मिले ज़्यादा मिले वो अलग बात है, लेकिन पैसा उसी के साथ मिलेगा। किसी का कमीशन है तो उसी पैसे में से जाएगा, है ना। और ये रूल है, मतलब इसमें कोई अलग बात नहीं है कि हम अलग नहीं डिमांड कर रहे हैं। तो इसी के साथ फिर अब हम ये डिस्कशन अभी यहाँ ख़त्म करते हैं। आपको कोई क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम ट्राई करेंगे कि हम सारे क्वेश्चन का रिप्लाई दे दें। और जो भी आपका व्यू है वो आप हमको कमेंट में वो भी बता लें, है ना। और आगे कोई गेस्ट की अगर आपकी फरमाइश है तो आप वो भी बता सकते हैं, हम उनको भी बुलाने का पूरा कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच, बाय बाय।